शरद पवार एक साथ कांग्रेस और प्रादेशिक क्षत्रपों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। वे कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बात के पक्के संकेत हैं कि चुनाव के बाद वे एक नए मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। इस मोर्चे में वो तमाम पार्टियां हैं जो अभी कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए या भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए या लेफ्ट की ओर से प्रस्तावित तीसरे मोर्चे में नहीं है। शरद पवार ने कुल 6 पार्टियों पर दाव लगाया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू और बीजू जनता दल तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पवार को पता है कि इनमें से कम 4 पार्टियों के नेता खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये सभी दावेदार एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। पवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह, मायावती, जयललिता और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इनमें से सब एक दूसरे का नाम काटेंगे, इसलिए पवार अभी से इनके संपर्क में हैं। इनके झगड़े में पवार को लग रहा है कि उनकी लॉटरी निकल सकती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से भी सद्भाव बनाए रखा है और मजबूत प्रादेशिक क्षत्रपों के भाव बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पवार चुनाव में इन क्षत्रपों की मदद के लिए भी तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा यात्रा ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। राज्य सरकार की चौकसी और तैयारियों की वजह से रविवार को शुरू होने वाली ये यात्रा विफल हो गई, लेकिन इस यात्रा पर जैसी राजनीति हुई है उससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साफ हो जाने का खतरा दिख रहा है। 100-150 साधु संतों की परिक्रमा यात्रा पर बीएसपी ने जैसा माहौल बनाया है और सपा ने इसे रोकने की जैसी तैयारी की, उससे सपा और भाजपा के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत साफ मैसेज गया है। तभी कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा बेचैन हुए। बसपा से ज्यादा कांग्रेसी लीडरान की बेचैनी दिखी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे महासचिव दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और सलमान खुर्शीद ने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर भड़ास निकाली। कांग्रेस नेताओं को पता है कि पिछली बार उन्हें मुस्लिम वोट मिले थे, इसलिए पार्टी 22 सीटें जीत पाई थी। अगर इस बार बीएसपी के अयोध्या आंदोलन की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो उसमें मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण या तो सपा के पक्ष में होगा या बसपा के पक्ष में होगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास यादव और दलित वोट का मजबूत आधार है और इनके उम्मीदवार ही भाजपा से लड़ते दिखेंगे। फिर से अयोध्या आंदोलन खड़ा होने पर कांग्रेस को हाशिए में चले जाने की चिंता सता रही है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा की योजना क्या भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज है? कांग्रेस, सपा और बसपा के कई नेता इस साल जनवरी में हुए कुंभ मेले से लेकर अभी तक की घटनाओं की कड़ियां जोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुंभ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद के संत समागम में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव, मोदी के करीबी अमित शाह के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने और विहिप की परिक्रमा यात्रा सब आपस में जुड़े हुए हैं। अमित शाह की अयोध्या यात्रा को इससे जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर यह सब कुछ इतना सुनियोजित था तो संघ के दूसरे संगठन क्यों नहीं सक्रिय हुए या भाजपा ने कुछ ताकत क्यों नहीं लगाई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के बीच तालमेल क्यों नहीं बना? इस यात्रा को लेकर दोनों के बीच तनातनी होने की खबरें आई हैं। जानकार सूत्रों का यह भी कहना है कि संघ प्रमुख की कोशिशों के बावजूद तोगड़िया और मोदी के बीच सुलह नहीं हुई है, जबकि अशोक सिंघल पूरी तरह से मोदी के समर्थन में उतरे हैं। उनको मोदी में अपने राम दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के प्रति सिंघल के इस लगाव के कारण भी तोगड़िया और सिंघल के बीच अनबन हुई है और इसी वजह से यह अभियान सफल नहीं